हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बिगर पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कि जुलाई का सेकेंड हाफ़ जो है वो कैसा रहेगा, ये मैंने स्प्रेड बनाया है जो कि स्कॉर्पियो, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि जुलाई का जो सेकेंड हाफ़ है उसमें क्या सिचुएशन रहेगी और किस तरह अगस्त का मंथ जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि टाइम का एक इशू होता है तो मैंने इसीलिए पहले ही कार्ड्स जो हैं वो शफ़ल करके स्प्रेड कर लिए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन का और मुश्किल का शिकार थे, लेकिन अब वो बिल आखिर उस पॉइंट पे पहुंच गए हैं जब उन्हें शायद कोई रास्ता नज़र आ गया है। उन्हें जब ये बात समझ आ गई है कि वो किस तरह आगे प्रोसीड करेंगे। कोई क्लू उनके हाथ में आ गया है इस मुश्किल टाइम से और इस मुश्किल सिचुएशन से निकलने का, जिसके अंदर वो काफ़ी अरसे से फंसे हुए थे और उनको इस सिचुएशन ने उन्हें बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है तो ये यकीन रखें कि जुलाई का जो सेकेंड हाफ़ कंप्लीट होने तक यकीनन आपके सामने कोई ना कोई वे आउट ऐसा ज़रूर आ जाएगा जो कि आपको लीड करेगा इस सिचुएशन में से बाहर आने के लिए। करना आपको क्या है? करना आपको ये है कि आपको पेशेंस रखनी है अपनी। आज मैं रिवर्सल भी ले रही हूँ ताकि सिचुएशन ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ सके। आप रीडिंग कंप्लीट देखिएगा प्लीज़। तो करना अब आपको क्या है? करना आपको ये है कि आपको पेशेंस रखनी है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की बारीक बीनी में मत जाइएगा, ठीक है। ओवरऑल एक ऊपर से जो हम देखते हैं पूरा सिनेरियो और हमें एक डायरेक्शन नज़र आती है, जैसे हम पहाड़ की चोटी पे से खड़े होकर अगर नीचे मैदान में देखें तो हमें रास्ता दूर तक जाता हुआ नज़र आता है। वो करने की आपको ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप हर दिन के बारे में ये सोचें कल क्या होगा, कल। एक बड़ा पिक्चर, एक बड़ा प्लान लेआउट करें और उस पर माइलस्टोन बनाएं। और अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे 1 महीने के बाद ये काम कंप्लीट कर लेना है तो आप उस तरह के जो माइलस्टोन्स हैं वो सेट करें जो एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन को कवर करें। पास में हो सकता है कि आपके साथ कम्युनिकेशन की, रिकन्सिलिएशन की, पैचअप की कोशिशें की गई हों। आपको शायद ये कहा गया हो कि अगर ये कोई फैमिली डायनामिक्स हैं तो हो सकता है कि बच्चों के बारे में बात की गई हो। ये कहा गया हो कि हम इतने अरसे से इतने सालों से हम साथ हैं और इस टाइप की कोई सी भी बात, लेकिन समहाउ आपने वो नहीं कंसिडर नहीं किया उसको आपने। और अगर आपने कंसिडर किया भी तो वो कुछ ही अरसे में आपको बिल्कुल टोटली नील होता हुआ नज़र आया। कहने का मतलब ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से जितनी भी आपकी एफ़र्ट्स थी, जितनी भी आपने एफ़र्ट्स की हैं, वो सब के सब इवेंचुअली ख़त्म हो गई। उसमें जितना भी आपने अपना इनपुट डालने की कोशिश की, रिज़ल्ट कुछ भी अच्छा नहीं निकला। अब राइट नाउ आप मेंटली टोटली फोकस्ड हैं। आपको पता है कि आपको क्या चूज़ करना है, आपको पता है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आपको पता है कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया और उसके अकॉर्डिंगली अब आपको क्या फ़र्दर डिसीजन लेने हैं। सो एक जो फॉगीनेस थी, एक जो कन्फ्यूजन थी, एक जो ना पता होने वाली सिचुएशन थी, एक जो ये वाली कन्फ्यूजन थी कि मुझे दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, मुझे सीधा जाना है या मुझे टर्न लेना है, या मुझे ये वाला प्रोजेक्ट चूज़ करना है या मुझे वो, ये सब चीज़ें जो हैं अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। मेंटली भी आप इस बात के ऊपर फोकस्ड हैं कि मुझे एक 1 पॉइंट एजेंडा करना है, मुझे मल्टीपल ऑप्शंस नहीं चूज़ करनी है और मुझे इस सारी सिचुएशन में से, और ये 1 पॉइंट एजेंडा जो है आपका वो यही है कि मुझे इस सारी सिचुएशन में से निकलना है, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे इससे बाहर आना है। नज़र ये आ रहा है कि अगर ये जुलाई का जो सेकेंड हाफ़ गुजरने के बाद डेफिनेटली स्कॉर्पियोज इस पोजीशन में होंगे कि वो अपनी चेन्स जो हैं वो ब्रेक कर सकें, क्योंकि मेरे पास अगेन आई हैव डेविल इन रिवर्स एंड द फूल।
आप अपनी चेन्स जो हैं वो ब्रेक कर रहे हैं और एक नया स्टार्ट लेने का आपका फुल प्रोग्राम है। आपने मेंटली इस बात के ऊपर आप तैयार हो चुके हुए हैं। अब ये जो चेन्स ब्रेक हो रही हैं, अपने आप को आप इस सिचुएशन में से बाहर निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ा धोखा हुआ है, आपको बैक स्टैबिंग हुई है, आपको किसी ने आपके साथ जुल्म किया, आपके साथ ज़्यादती की है, जो आपके राइट्स बनते थे वो आपको नहीं दिए गए हैं, और आपने जितनी भी कोशिशें की हैं वो सब की सब खाली गई हैं। यहाँ मोहब्बत की कोई ना गुंजाइश थी ना तुक थी जहाँ पे आपने अपना आप इन्वेस्ट किया है। यही फीलिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा अरसे से एक हॉस्टेज की सिचुएशन में थी। हमेशा ऐसा होता है कि जब आपको लॉस होता है तो या आपको एहसास होता है कि मैं लॉस में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है इंसान वो एक शॉक में गुजारता है और वो देखता है, वो ये थोड़ा सा एक ग्लूमीनेस और एक सैडनेस की सी सिचुएशन रहती है और उसको अगला स्टेप लेना जो है वो मुश्किल लग रहा होता है। लेकिन बहरहाल अब मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड चल रहा होता है, तो बहरहाल एक ऐसा स्टेप ज़रूर आता है जिसके बाद आप उठ के खड़े हो जाते हो और आप कहते हो कि अब बस, अब मुझे अपनी ज़िंदगी देखनी है, अब मुझे रोना धोना नहीं करना है, अब मुझे स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो की ज़िंदगी में ये सारी टाइम पीरियड जो है ये आ चुका है। ये सारे मामलात जो हैं, ये सारी कन्फ्यूजन जो है, ये फैमिली डायनामिक्स हैं। यकीनन आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई मैरिड कपल है जिसके बारे में ये बात हो रही है, जिसके बारे में ये मैसेज आ रहा है, और उनमें से जो भी कोई स्कॉर्पियो है, ठीक है, वो अलहदा होना चाह रहा है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं और किसी स्कॉर्पियो के लिए आप देख रहे हैं, तो चांसेस आर देयर कि काफ़ी हद तक जुलाई का एंड जो है वो काफ़ी हद तक इस किस्म की सिचुएशन लेकर आए जिसमें आप एक नया सफ़र शुरू कर सकें, आप अपने रास्ते के ऊपर आगे बढ़ सकें। और ये जो फैमिली ने आपको रोका हुआ है, जकड़ा हुआ है, अच्छा इसमें एक ये भी बात है, चूँकि यहाँ पे कहीं पे ये बात नहीं नज़र आ रही कि आप कहीं डाइवोर्स हो रही है या सेपरेशन हो रही है, ये बात नहीं कहीं पे भी नज़र आ रही। हाँ, आपने अपने लिए एक नया रास्ता ज़रूर चूज़ किया है। सो हम ये कह सकते हैं कि अगर फैमिली में रहते हुए माली मामलात की तंगी थी, या आपका स्पाउस जो है वो आपको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा है, या आप फ़ाइनेंशियली बहुत तंग हैं, तो अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपने फाइनेंसेस खुद अरेंज करने हैं, मुझे अपने रास्ते पे खुद चलना है, अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये कोई बात नहीं सुननी है, अब मुझे अपना रास्ता डिटर्मिन करना है। जहाँ तक 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का ताल्लुक़ है, ये हमें दो बातें बताता है। ये एक तो हमें सिंगल पर्सन के बारे में बात करता है और साथ में हमें ऐसी भी बात करता है कि आप फाइनेंशियली जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि शायद ये मैसेज जो है मल्टीपल सिचुएशंस को डिस्क्राइब कर रहा है, जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो अपनी फैमिली से कट ऑफ होके इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारना चाह रहे हैं और गुजार रहे हैं और गुजारेंगे मतलब। और क्योंकि दो कार्ड्स जो हैं वो हम मेरे पास यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल कार्ड्स हैं जो हमें एंडिंग और न्यू बिगिनिंग स्टार्ट का बताते हैं। दो कार्ड्स हैं जो 10 नंबर्स के कार्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रही है। डेविल रिवर्स भी हमें यही बता रहा है। सिमिलरली फूल का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आपको नया स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इस मौके के ऊपर स्कॉर्पियो जो है वो बिल्कुल टोटली उनका कॉन्शियस क्लियर है। अब उन्हें सिर्फ अपना ख्याल करना है, उन्हें खामखा की मोहब्बतें नहीं बांटनी। एक ये भी यहाँ पे थीम नज़र आ रहा है। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं, जर्नी आपके लिए ये चैलेंजिंग होगा, ये वाला जर्नी जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके रास्ते में फूल कांटे नहीं होंगे, लेकिन ये जर्नी जो है ये आपको रोशनियों की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। और अपॉर्चुनिटी जो है आपके लिए डेफिनेटली वो किंग ऑफ पेंटिकल की है। आप एक स्टेबल ग्राउंडेड पर्सन के तौर पे उभर के सामने आएंगे जो कि फ़ाइनेंशियली मॉरली जो है वो स्टेबल होगा और वो इस पोजीशन में होगा। ये ख़ातून भी हो सकती हैं, वो इस पोजीशन में होगा पर्सन के वो अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकें। सो ये स्कॉर्पियो के लिए रीडिंग थी जो कि जुलाई का सेकंड हाफ़ के लिए थी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय।